तो देखिए सवाल बड़ा है, घर में धमाका आखिर ये किसकी साजिश है। सेक्टर 10 का मामला है। चंडीगढ़ में शहर का सबसे पॉश इलाका ये माना जाता है और यहीं पर आकर कुछ लोग घर में घुस जाते हैं, हमला करते हैं। उसके बाद सवाल ये कि आखिर कौन थे ये लोग। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है ताकि वहां से कड़ियां जुड़ सकें, सबूत इकट्ठा हो सके। पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ में नहीं है, इसी के चलते पता नहीं लग पा रहा कि आखिर इसके पीछे कौन है। पुलिस जांच कर रही है कि घटना के पीछे कौन है, इसलिए परिवार के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद जांच टीम ने परिवार के लोगों से पूछताछ की है। एक एक को अलग से बुलाकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि बीते दिनों उनकी किस किस से बात हुई है, किससे दुश्मनी थी और इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ सके। और सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हाथ लगी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर किया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन आतंकियों के पास से वो हथियार बरामद हुए हैं जो नाटो इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान भले ही कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा हो, पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन पाकिस्तान को इसकी फिक्र नहीं। पाकिस्तान को चिंता है तो आतंकी फैक्ट्री को मजबूत करने की। जनता चाहे भीख मांगे या फिर मरती रहे, उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के शूरवीर पाकिस्तानी मंसूबे को मटिया मेट कर रहे हैं। कठुआ में सुरक्षा बलों ने 2 जैश के आतंकियों का जहन्नुम का टिकट कटा दिया। इसी महीने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आतंकी संगठन जम्मू को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों के वन कुचलने में जुटे हैं। आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद मिले, AK-47, हैंड ग्रेनेड, RPG राउंड बरामद हुआ। वैसे भी पाकिस्तान सदियों से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। देश के जहाबाज कायराना हरकतों का जवाब दे रहे हैं। आतंकियों ने 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 11 जून को कठुआ में आतंकियों ने हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। 12 जून से 26 जून को डोडा में आतंकी हमला हुआ। 26 जून को 3 आतंकियों का सफाया हो गया। 7 जुलाई को राजौरी पर आतंकियों ने मिलिट्री कैंप के पास हमला किया। 8 जुलाई को आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान चाहे जितनी साजिश रच ले, चाहे जितना मंसूबा बना ले, लेकिन उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान के दहशतगर्दों की कब्र खोदने का देश के सुरक्षा बलों ने प्लान तैयार कर लिया है। यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में कई आतंकियों का टिकट कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर अवैध धर्मांतरण मामले में कलीम समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला क्या है, दिखाते इस रिपोर्ट। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। योगी का वचन ही शासन है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो अवैध धर्मांतरण मामले में ऐतिहासिक एक्शन हुआ। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार दोषियों को सजा सुनाई गई। दरअसल 16 दोषियों को NIA ATS कोर्ट ने सजा सुनाई है। 12 को उम्र कैद की सजा, 4 को 10-10 साल की सजा। मौलाना उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अवैध धर्मांतरण कराने के दोषी पाए गए थे ये सभी आरोपी। 2021 में फतेहपुर में मौलाना उमर गौतम ने बच्चों का और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। 1-2 नहीं, बल्कि इस नेक्सस ने हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया। इसका मास्टरमाइंड है उमर गौतम, जिसे अब योगी सरकार की मजबूत पैरवी के दम पर सजा हुई। जो सरगना मोहम्मद उमर गौतम, काजी जहांगीर आलम कासमी तथा मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 12 लोगों को आजीवन कारावास, 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा है।
यूपी में अवैध धर्मांतरण को लेकर जो कानून बना है, जब इसे लाया गया तो विपक्ष ने जमकर विरोध किया, लेकिन इसी कानून के तहत इन दोषियों पर योगी का हंटर चला, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसमें अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है। जबरन धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध बनाया गया, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो फैसला किया है, इस फैसले से धर्मांतरण करने वाले गिरोह में निश्चित तौर पर अब डर बैठेगा। कोई भी व्यक्ति लालच या दबाव में किसी का धर्मांतरण कराता है तो वो बिल्कुल गलत है। कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी की कोर्ट का ये फैसला एक बड़ी नजीर बनेगा, उन लोगों को खबरदार करेगा जो जबरन धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको कुशीनगर से बताते हैं, जहां पर 2 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। दरअसल इन दोनों ने लड़कियों की किडनैपिंग की कोशिश की थी। उसके बाद इनका वो हाल हुआ कि अभी अपने खुद के पैरों पर नहीं बल्कि व्हील चेयर के सहारे चल पा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो आरोपी हैं जो कुछ दिन पहले तक कुशीनगर में हड़कंप मचाए हुए थे, तमंचे का ताव दिए फिर रहे थे। हिम्मत इतनी बढ़ी हुई थी कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी के 2 डांसरों को उठा लिया, बंदूक का धौंस दिखाया गया, लेकिन भूल गए कि योगी की यूपी पुलिस है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में दोनों लड़कियों को सकुशल रिहा करवा लिया और वारदात में शामिल 6 युवकों को दबोच लिया। बाकी के 2 आरोपी निसार अंसारी और आदित्य साहनी फरार थे, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। बस फिर क्या था, दोनों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। आरोपी निशान और आदित्य अब व्हील चेयर पर आ गए हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। जनपद कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के 2 इनामिया बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुए, गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है, जिसमें कि रिपीटर गन, अवैध नाजायज पिस्टल 32 बोर की वो बरामद किया गया है। काफी संख्या में कारतूस मिला है, पैसे मिले हैं। सीएम योगी और योगी की पुलिस का काम करने का तरीका अलग है और मैसेज भी क्लियर है, गलत करोगे तो भुगतोगे, हिसाब होगा और पक्का होगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। ये योगी की पुलिस है जो बिना भेदभाव किए इलाज करती है। गलती करोगे तो अंजाम के लिए तैयार रहो, जैसी गलती वैसा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।